हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लोग रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति को देखेंगे जो एक नंबर का ठरकी होता है, क्योंकि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। इसलिए वो अपने फ़ोन में हमेशा लड़कियों को देखता रहता था कि काश वह फिर से जवान हो जाए। एक दिन जब वो एक लड़की के साथ गपागप कर रहा होता है, तभी वह लड़की बताती है कि उसे एक दवा के बारे में पता है, इसे लेने से वह फिर से जवान हो सकता है। आदमी उस दवा की तलाश में लग जाता है। फाइनली वह दवा उसे मिल जाती है। इस दवा को लेता है, वह फिर से हैंडसम और जवान हो जाता है, अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है हम आगे इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को हम लोग शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर से होती है। यहाँ हमें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाया जाता है जिसका नाम गैरी है। गैरी एक फोटोग्राफर होता है, लेकिन इसके साथ साथ वह एक नंबर का ठरकी भी था। वह दिन भर अपने दुकान में बैठकर लड़कियों की फ़ोटो देखता रहता था। एक लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाना चाहती हूँ। सुनकर गैरी उसे चेंजिंग रूम से कोट निकाल कर देता है और वह खुद बाहर चला जाता है। गैरी के जाने के बाद वह लड़की अपना कपड़ा चेंज करने लगती है, लेकिन गैरी उसे चुपके से कपड़ा चेंज करते हुए देखता है। उस लड़के को गैरी की हरकत का पता चल जाता है। इसके बाद वह गैरी की दुकान में बहुत हंगामा करती है। वह गैरी को बहुत चिल्लाती है और वह गैरी को बहुत सारी गालियाँ देती है और वो यहाँ से चली जाती है। गैरी की दुकान के जस्ट बगल में एक सैलून की दुकान थी। उस दुकान का मालिक का नाम ली होता है, जो कहता है कि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि बारे में अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गैरी खुद को बूढ़ा नहीं मानता, इसलिए उसे ली की बातें बकवास लगती हैं। रात होने पर गैरी अपने घर में आता है और वह अपने फ़ोन में लगा होता है, फिल्म देख रहा था। उस वीडियो को देखते ही गैरी के तन बदन में आग लग जाती है। उसके बाद वह अपने हाथ की शक्ति दिखाता है, अपने आप को ठंडा करता है। हम लोग देखते हैं कि गैरी अभी तक कुंवारा है, शादी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि उसके पास अच्छा घर नहीं है। शादी न होने के कारण वह दिन भर रात भर लड़कियों के बारे में सोचता रहता था। अगले दिन गैरी की दुकान में एक लड़का आता है और वह अलग अलग तरीक़ों से फ़ोटो खिंचवाता है। उसके बाद वह गैरी की खींची हुई कुछ फ़ोटो देखता है और उसे तभी याद आता है, इस शहर के सबसे बदनाम फोटोग्राफर हो और तुम्हें कई दफ़ा इस लड़कियों ने तुम्हें पीटा है और तुम कई बार तो जेल जाने से भी बचे हो। गैरी को यहाँ शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो लड़के की बातों को इग्नोर करता है और वह लड़का पैसे देकर अपनी फ़ोटो लेकर चला जाता है। उसके जाते ही ली यहाँ चला जाता है और कहता है कि हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है जहाँ कई लड़कियाँ पैसे लेकर कुछ भी करती हैं, हमें वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। ली की बात सुनकर गैरी मान जाता है। बाद वह रात होने पर नए क्लब में आते हैं। यहाँ आकर वो बहुत दारू पीते हैं। उसी वक्त ली के बगल में एक लड़की आकर बैठ जाती है। वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम सूजी था। सूजी को देखकर गैरी की फीलिंग जागने लगती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि सूजी भी उसे देख रही थी। देर बाद हम लोग सूजी को देखते हैं, जो कि गैरी के घर में आई हुई है और गैरी उसे घोड़ी बनाकर उसे गपागप कर रहा है। इसके लिए गैरी ने उसे पैसे दिए हुए थे। गैरी यहाँ पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं हो पाता है। मिशन में नाकाम होने के बाद गैरी सूजी से बातें करता है। वह सूजी से पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा है, तो सूजी उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन बाद में सूजी उसे बताती है कि मैंने एक दवा के बारे में जाना है जो बूढ़ों को भी जवान बना देती है। वह हमारे शहर में भी मौजूद है, लेकिन वह कहाँ मिलती है ये मुझे नहीं पता। सूजी की बात सुनकर गैरी सोच में पड़ जाता है। अब गैरी को वह दवा हर हाल में चाहिए था। कुछ दिनों बाद एक नई सी बिल्डिंग में एक नई मॉडल का फोटो शूट हो रहा था। इस मॉडल की फोटो शूट करता है और वह मॉडल देखने में बहुत इस खूबसूरत लड़की को देखकर गैरी के मुंह में पानी आने लगता है। इसी बीच मॉडल का मैनेजर आता है और इन लोगों को फोटो लेने से मना करता है, क्योंकि मॉडल की मेकअप का समय हो गया था। उसकी बात मानकर सारे फोटोग्राफर रुक जाते हैं। मेकअप करने लगता है। गैरी को जैसे ही मौका मिलता है वो मॉडल के पास आता है और उससे उसका नाम पूछता है। तभी मेकअप मैन और सामान लेने के लिए यहाँ से चला जाता है। तब गैरी को बात करने के लिए मौका मिल जाता है और वह मॉडल के साथ काफ़ी सारी बातें करने लगता है। बातों में गैरी उसके क्लोज जाता है। तब मॉडल उससे कहती है कि मेरा रेट बहुत ही हाई है, अमीर लोगों को ही छूने देती हूँ और उन लोगों के पास बहुत बड़ी और महंगी गाड़ियाँ होती हैं और तुम तो बहुत ही गरीब हो या तुम बूढ़े भी हो। उसकी बात सुनकर गैरी को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। तभी मेकअप मैन यहाँ आ जाता है। वह मॉडल को बचाता है। तभी मॉडल का मैनेजर आकर गैरी को बहुत मार मारता है। ये लोग गैरी को यहाँ बहुत मारते हैं। बहुत मारने के बाद गैरी को यहाँ से निकाल देते हैं। पूरे तरीके से मार खाने के बाद गैरी और भी गुस्सा हो जाता है। अब वह मैनेजर को मारना चाहता था, लेकिन वह खुद यह काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और वह गुस्से में इधर उधर शहर के घूमने लगता है। इधर उधर घूमते हुए उसकी नज़र एक दवा खाने पर लगती है जो सूजी की बातें याद आता है। इसके बाद वह दवा खाने जाता है। वहाँ पर एक और बैठी हुई गैरी उसे पकड़ता है और कहता है कि मेरे घोड़े की तरफ और नहीं, हमारी दवा चलने के बाद दवा को उपलब्ध नहीं है। उसकी बातें सुनकर गैरी बहुत ही उदास होता है और वह यहाँ से जाने लगता है। तभी एक औरत अंदर से निकलती है और उसे यहाँ से जाने के लिए रोकती है और उसका नाम सूजी है।
पैरासीटामोल मेरे पास आया था और मैंने तुम्हारी दवा तैयार रखी है। इसके बाद वह गैरी को दवा देकर बताती है कि ये तुम्हारे बॉस को जवान कर देगी, बूटियों से बनाया है, लेकिन तुम अपने बॉस को ये बता देना कि इस दवा का ज़्यादा उपयोग खतरनाक है। इसका ओवरडोज लिया तो उससे इसकी मौत भी हो सकती है। गैरी लीजा की बातें सुनकर यह समझ जाता है कि लीजा उसे कोई और व्यक्ति समझ रही है। वह चुपचाप लीजा की सारी बातें सुन रहा था। वो चाहता था इसलिए वह चुपचाप इस दवा को लेकर अपने घर चला आता है। जब वह अपने बिस्तर में लेटा हुआ था तब उसे सूची की बातें याद आती हैं और वह दवा को पानी में घोलता है और उसे पूरा पी जाता है। इस दवा को लेने के बाद गैरी सो जाता है। तो सबसे पहले अपना मुँह देखता है और वह जब सुबह अपना मुँह देखता है तो हो जाता है क्योंकि वह दवा अपना असर दिखा चुकी थी। एक ही रात में बूढ़ा से जवान हो चुका था। गैरी हमेशा से यही चाहता था और उसी किस्मत के भरोसे यह दवा मिल जाती है, कर सकता था। तभी इसके दरवाजे पर कोई आता है। दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ सुनकर गैरी बहुत ही घबरा जाता है। इसके बाद जाकर वह दरवाजा जैसे ही खोलता है वो अपने सामने ली को देखता है। ली उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा फोटोग्राफर दोस्त कहाँ है। गैरी उससे बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्त का रिश्तेदार हूँ और तुम्हारा दोस्त घर से बाहर गया था। उसकी बात सुनकर ली यहाँ से चला जाता है। बड़े से मॉडल का फोटो शूट हो रहा था। ये अपना फोटो कैमरा लेकर डरते हुए यहाँ आता है और जैसे ही अंदर लेता है सब लोग उसे हैरानी के साथ देखते हैं। सभी लोगों को पूछने के बाद वो बताता है कि वह एक नया फोटोग्राफर है और वह इस मॉडल की फ़ोटो खींचना चाहता है। गैरी अब काफ़ी हैंडसम हो चुका था। जब गैरी की बातें सुनती है तो वो अपना फ़ोटो खींचने की गैरी को इजाज़त दे देती है। इस नई मॉडल का नाम मैरी था। वह गैरी की जवानी देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वह गैरी को अपने घर बुलाती है और धीरे धीरे करके गैरी की बहुत ही ज़िंदगी बदल चुकी है। वह किसी भी लड़की को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वह बहुत सारी लड़कियों के साथ गपागप करता है। इस बीच में इस दवा का सेवन कर रहा था ताकि उसकी जवानी बनी रहे और कोई भी उसका राज ना जाने। और कुछ दिनों बाद गैरी मैरी के साथ एक पार्टी में आता है। पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थी। इस लड़कियों को देखने पर गैरी के मन में लालच बढ़ती है, लेकिन इसी पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी हुई थी। इसके बाद गैरी उसी पास आता है और गैरी उससे बातें करना शुरू करता है। वह अपना नाम उसे बदलता है और इसके बाद वह उसका नाम पूछता और उसका नाम बताता था। वह भी गैरी को देख कर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। गैरी को भी वो लड़की बहुत ही अच्छी लगती थी। इसके बाद गैरी उसके घर जाता है और उसके साथ पूरी रात गुजार करता है। इसके बाद जैसे ही गैरी सुबह जाता है वह आईने में देखता है कि वह फिर से बुरा हो चुका है। ऐसा भी कोई हुई थी। इसके बाद वह इसे नींद में छोड़कर यहीं चला जाता है और वह सीधे ही दवाखाना जाता है जहाँ से वह इस दवा को ली हुई और वह लीजा ढूंढने लगा। दुकान बैठी लड़की से बातें करते हुए उसकी नज़र जैसे ही एक बॉक्स पर पड़ती है और वह उसे उठा लेता है। तभी वहाँ लीजा आती है और वह उसे समझाती है कि इसमें कोई भी दवा नहीं है, लेकिन गैरी उसकी बात कोई भी नहीं सुनना चाहता था। लीजा वह बॉक्स उसे छीनना चाहती थी। इसी बीच इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और गैरी उसे जान से मारकर यहाँ से चला जाता है और वह घर ही जाते ही बॉक्स को खोलता है। वहाँ बस थोड़ी सी ही दवा थी। इसे देखकर वो बहुत ही हैरान होता है, लेकिन गैरी हर हाल में जवान दिखना चाहता है। इसके बॉक्स में अपना मुँह डालता है और दवा को चाटने लगता है वह ताकि वह फिर से जवान हो जाए और इस डब्बे को चाटते चाटते वह सो जाए। अगले दिन जब गैरी की नींद खुलती है तब देखता है कि वह फिर से जवान हो चुका है। इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर नरासा के घर आता है। यहाँ वो लोग दिन भर एंजॉय करते हैं। अगले दिन जब गैरी की नींद खुलती है तो उसे बहुत ही जोरों से सर दर्द होता है। वह देखता है कि नरासा यहाँ से जा चुकी है और वो अपना सर द्वारा नरासा को खोलने लगता है। वह न पता हो बाथरूम की तरफ जाता है तब वहाँ से गैरी जब उसे पूछता है कि तुम कौन, तब वह औरत बताती है उसे मैं नताशा हूँ। जब सुनकर गैरी बहुत ही हैरान होता है तब नताशा उससे बताती है कि मैं इस दवा खाने की दवा खा कर ही जवान हुई थी, लेकिन कल किसी ने इस दवा बनाने वाले को मार दिया, जिसके कारण आज वह दवा मेरे पास नहीं। नताशा की बात सुनकर गैरी बहुत ही हैरान होता है क्योंकि उसने जल्दबाजी में लीजा को मार दिया। ये गैरी भी पूरा हो जाता है। नताशा बहुत ही हैरान। लीजा ने इस दवा को देने से पहले इन दोनों को समझाया था कि इस दवा का ओवरडोज इन दोनों को मार सकती है। मूवी के लास्ट में हमें यह दिखाया जाता है कि ये दोनों लोग यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाते हैं क्योंकि ये दोनों लोग ही इस दवा का ओवरडोज लिया था। और ऐसा ही होता है, इन दोनों की यहीं पर डेथ हो जाती है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।